नमस्कार दोस्तों, आपका शेयर बाजार के YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन नंबरों पर। और हम आपको बताएंगे आप किस तरह अपस्टॉक ब्रोकरेज फर्म की एडवाइस की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 4 तरह के स्कैम्स होते हैं जिनसे आपको पूरी तरह से बच के रहना होगा। तो हम सबसे पहले पंप एंड डंप स्कीम से शुरुआत करते हैं। पंप एंड डंप स्कीम में कुछ अननोन फ्रॉडस्टर लोग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को झूठी मिसलीडिंग न्यूज़ देकर शेयर की प्राइस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन पे जो मैसेज देख रहे हो उसमें ऐसा बताया गया है कि वर्धमान टेक्सटाइल्स ने सुप्रीम टेक्समार्ट के 35% स्टेक्स खरीद लिए हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये मैसेज सुप्रीम टेक्समार्ट ने ही भेजा है, लेकिन ना ही वर्धमान टेक्सटाइल्स ने सुप्रीम टेक्समार्ट के शेयर्स खरीदे हैं और ना ही ये मैसेज सुप्रीम टेक्समार्ट ने भेजा है। कुछ दिनों बाद मुझे 3-4 मैसेजेस और आते हैं। एक में लिखा था कि वर्धमान टेक्सटाइल्स ने सुप्रीम टेक्समार्ट के 30% स्टेक्स खरीद लिए हैं, जबकि पिछले मैसेज में लिखा था 35% स्टेक्स खरीदे हैं। और दूसरे मैसेज में लिखा था वर्धमान टेक्सटाइल्स ने सुप्रीम टेक्समार्ट को टेक ओवर ही कर लिया है। और तीसरे मैसेज में दिखाया गया है कि रिलायंस कंपनी सुप्रीम टेक्समार्ट के 26% स्टेक्स खरीदने वाली है। अगर आप सुप्रीम टेक्समार्ट कंपनी की डिटेल्स चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि इन मैसेजेस में दी गई सारी इंफॉर्मेशन झूठी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि इन मैसेजेस में बार बार वर्धमान टेक्सटाइल्स का जिक्र हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वर्धमान टेक्सटाइल्स का इन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम टेक्समार्ट पिछले 3 साल से लॉस में चल रही है। 2015 में इस कंपनी को 208 करोड़ का लॉस हुआ था, वहीं 2016 में इस कंपनी को 178 करोड़ का लॉस हुआ था। कंपनी के ऊपर कुल 250 करोड़ का लोन पेंडिंग है। अब तो ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे झूठे मूठे मैसेज करके ये लोग आपको शेयर बाय और सेल करने के लिए कहते हैं। इन सारे मैसेजेस में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि सुप्रीम टेक्समार्ट के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप खरीदो। चलो हम देखते हैं कि इन फ्रॉडस्टर लोगों का इसमें क्या मकसद होता है। पंप एंड डंप स्कीम करने वाले फ्रॉडस्टर लोग पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं, फिर वो फ्रॉडस्टर्स लाखों करोड़ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ऐसे फेक मैसेजेस और ईमेल भेजते हैं। जिन लोगों को लगता है कि इन मैसेजेस में दी गई इंफॉर्मेशन सही होगी, ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से इस शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है और शेयर का भाव बढ़ने लगता है। जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तो ये फ्रॉडस्टर लोग शेयर को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। उन फ्रॉडस्टर लोगों ने भेजी गई न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन झूठी होने के कारण वो शेयर उस हाई प्राइस पर सस्टेन नहीं कर पाता और शेयर का प्राइस गिरने लगता है। और आम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जिन्होंने उन मैसेजेस को फॉलो किया था वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। हर्षद मेहता ने 1991-92 में एसीसी के शेयर को अंडरवैल्यूड है ये कहकर कुछ ही दिनों में 200 रुपये से 9000 तक पंप कर दिया था और हाई प्राइस पे सारे शेयर्स बेच दिए थे। लेकिन एसीसी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं कि वो इतने हाई प्राइस पे सस्टेन कर सके और फिर एसीसी के स्टॉक में बड़ी भारी मात्रा में गिरावट हुई थी। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा था। कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया था। चलो हम अब बात करते हैं टिप्स एंड रिकमेंडेशन कॉल फ्रॉड के बारे में। ये भी एक कॉमन फ्रॉड है जिसमें काफ़ी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। इस फ्रॉड में आपको रिकमेंडेशन और स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करने वाले लोगों की कॉल आती है, जिसमें ये लोग आपको बताते हैं कि आप किस तरह इनकी टिप्स और रिकमेंडेशन को फॉलो करके फिक्स डेली रिटर्न्स पा सकते हैं। ये लोग डेली 3 to 10% और मंथली 30 to 40% रिटर्न का वादा करते हैं। ये लोग अपने टिप्स की एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा होने का वादा करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हमने हमारे क्लाइंट्स को 1 साल से लगातार ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और आपको भी हम काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देने की गारंटी देते हैं। इन लोगों का बात करने का तरीका ही ऐसा होता है कि नॉर्मल पर्सन इनकी बातों में आसानी से आ जाता है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इनकी बातों में आकर इनके सारे स्टॉक टिप्स और रिकमेंडेशन खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ चालाक ट्रेडर्स उनसे कहते हैं कि आप हमें पहले ट्रायल टिप्स दीजिए, अगर ट्रायल टिप्स सही साबित होती हैं तो मैं आपकी स्टॉक टिप्स ज्वाइन कर लूँगा। बहुत सारी टिप्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपको ट्रायल टिप्स प्रोवाइड करने से साफ इनकार कर देती हैं।
वो आपसे कहेंगे कि आप पहले उनकी रजिस्ट्रेशन फीस को भरें, उसके बाद ही वो आपको स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करेंगी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो आपको ट्रायल स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करने के लिए राजी हो जाती हैं। अब यहाँ से सही खेल शुरू होता है। फॉर्मूला तो काफ़ी सिंपल है। वो लोग किसी स्टॉक ब्रोकर के किसी आदमी को पैसे खिला के 1 लाख लोगों का डाटाबेस ले लेते हैं, जिससे इनके पास इन 1 लाख लोगों का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आ जाता है। वो लोग इन 1 लाख लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें वो 50,000 ट्रेडर्स को एक शेयर को बाय करने के लिए कहते हैं और बाकी 50,000 ट्रेडर्स को उस शेयर को सेल करने के लिए कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बाय और सेल में से कोई चीज़ तो ठीक चलेगी, और फिर ये लोग उन 50,000 लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें बिल्कुल सही सलाह मिलती है। एंड अगेन उन 50,000 ट्रेडर्स में से 25,000 लोगों को कोई शेयर बाय करने की सलाह देते हैं और बाकी 25,000 लोगों को उसी शेयर को सेल करने की सलाह देते हैं। फिर जिन 25,000 ट्रेडर्स को सही सलाह मिलती है, उन्हें लगता है कि कंपनी की दी गई सारी एडवाइस बिल्कुल सही है, और वो लोग सपोज कीजिए कि 1,000 रुपये की स्टॉक टिप्स खरीद लेते हैं। इससे उस कंपनी के पास 2.5 करोड़ रुपए आ जाते हैं, और जब तक उस टिप्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी का असली चेहरा सामने आ जाता है, तब तक बहुत ही देर हो जाती है। ट्रेडर्स को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग तरह तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर टिप्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में भारी मात्रा में लेवरेज यानी क्रेडिट लेके ट्रेड करने के लिए कहते हैं, जो बहुत ही रिस्की है, जिसमें हर एक गलत कॉल पर ट्रेडर्स को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वजह से ट्रेडर जितना पैसा टिप्स और ट्रिक्स लेकर गंवा देता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा वो स्टॉक टिप्स के अनुसार शेयर बाय और सेल करके गंवा देता है। इतना लॉस झेलने के बाद ये ट्रेडर स्टॉक मार्केट को भला बुरा कहकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ही छोड़ देता है, जबकि ये गलती इनसे ये खुद होती है। अगर उन लोगों की कंपनी के पास असल में इतनी एक्यूरेसी होती तो वो लोग खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा लेते। उन्हें स्टॉक टिप्स बेचने का काम नहीं करना पड़ता। और वो जिस 90 to 95% की एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि 90 to 95% की एक्यूरेसी राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट की भी नहीं है। कुछ इसी तरह एक और स्कैम मार्केट में चलता है। इसमें जो आपको ट्रेडिंग टिप्स के मैसेज और ईमेल्स आते हैं, इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे वो मैसेज आपकी ब्रोकरेज फर्म ने ही भेजे हों। इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर ने दी गई स्टॉक टिप्स को फॉलो करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मैसेज भी उनके ब्रोकर ने ही भेजे हैं, लेकिन नहीं, ये मैसेज भी पंप एंड डंप स्कीम करने वाले फ्रॉडस्टर ही सेंड करते हैं। इसी तरह के स्कैम्स व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम में बहुत कॉमन हो गए हैं। ऐसे स्कैम के शिकार बनने वाले ट्रेडर्स ज़्यादातर मार्केट में नए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंपनी ट्रेडर्स को फंसाती हैं। कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो अच्छी गाइडेंस और सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब गौर करो तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि सारे स्कैम्स स्टॉक टिप्स और रिकमेंडेशन टिप्स से ही जुड़े होते हैं। आप जितना इन फेक टिप्स और ट्रिक्स से दूर रहोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनना होगा, और इंडिपेंडेंट स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपना टाइम एनालिसिस और रिसर्च में देना होगा। आपको हमेशा सीखते रहना होगा। इसके लिए आपको स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड मैनेजमेंट एनालिसिस सीखना होगा, जिसकी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और अब हम बात करेंगे कि कैसे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए घातक साबित हो जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक XYZ कंपनी है और इसके प्रमोटर का नाम मिस्टर विनय माल्या है। मिस्टर विनय माल्या को पैसे की काफ़ी ज़रूरत है कंपनी की एक्सपेंशन के लिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो लोन के लिए एक जाने माने बैंक के पास जाते हैं। बैंकर उन्हें साफ साफ कह देते हैं कि बैंक सिर्फ उन्हें कोलेटरल पे ही लोन देगा, यानी उन्हें कुछ बैंक के पास अपना गिरवी रखना पड़ेगा। मिस्टर माल्या उनसे अपने शेयर गिरवी रखने की बात करते हैं, तो बैंकर उन्हें लोन देने के लिए मान जाते हैं और वो उन्हें उनके शेयर की 50% मार्केट वैल्यू जितना लोन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। मिस्टर माल्या इससे एग्री हो जाते हैं और बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कर देता है और बदले में उनसे उनके शेयर्स बैंक में गिरवी रख लेते हैं। अगर मिस्टर माल्या अपना लोन रिकवर नहीं कर पाते हैं तो बैंकर के पास पूरा राइट है कि मिस्टर माल्या के शेयर वो सेल करे और अपने पैसे रिकवर कर ले। आजकल प्लेजिंग बहुत ही कॉमन हो गई है। कभी कभी प्लेजिंग कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है।
कभी कभी प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज करके कैपिटल रेस करते हैं, जिसे यूज करके वो अपनी कंपनी में स्टेक्स इंक्रीज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में फेथ है। इस केस में इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्लेजिंग कंपनी के लिए काफी घातक साबित होती है, और अब हम जानते हैं क्यों। कभी कभी प्रमोटर्स अपने शेयर्स बैंक के बजाय ब्रोकर्स को प्लेज कर देते हैं। ब्रोकर्स उनके शेयर को आराम से पंप एंड डंप स्कीम यूज करके मैनिपुलेट करते हैं, जिससे वो ब्रोकर काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, और इसकी वजह से आम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें प्रमोटर्स का कोई इंटेंशन नहीं होता लोन वापस करने का। अगर प्रमोटर्स को पता हो कि कंपनी का आगे कोई फ्यूचर नहीं है और आगे जाके कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, अब इस केस में वो प्रमोटर लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी इंटेंशन उसमें डिफॉल्ट करने की होती है। सपोज कीजिए कि मिस्टर माल्या की कंपनी के शेयर के प्राइस में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। अब बैंकर मिस्टर माल्या को कॉल करके और शेयर्स प्लेज करने के लिए कहते हैं। मिस्टर माल्या स्टार्टिंग में थोड़े एक्सक्यूजेस देते हैं और एंड में बिल्कुल ना ही कर देते हैं कि वो और शेयर्स प्लेज नहीं करेंगे। अब बैंकर को समझ आ जाता है कि मिस्टर माल्या की कोई इंटेंशन नहीं है लोन वापस करने की, इसलिए उन्हें उनके शेयर्स को बेचना पड़ेगा। इससे मार्केट में XYZ कंपनी के शेयर्स की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, और इस डिमांड सप्लाई इनबैलेंस के कारण XYZ कंपनी के शेयर में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर और ट्रेडर को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले चेक कर लें कि प्रमोटर्स ने कितने शेयर्स को प्लेज किया है। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताता हूं कि कैसे ब्रोकर्स मार्केट में पंप एंड डंप स्कीम करके करोड़ों में पैसा कैसे कमाते हैं। 15 जुलाई 2020 में जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी, तब रिलायंस ने काफी अच्छे फ्यूचर प्लान्स अनाउंस किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके शेयर प्राइस में 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी। ये सब ब्रोकर्स के द्वारा की गई पंप एंड डंप स्कीम की वजह से हुआ था। उस दिन काफी सारे फ्यूचर्स डाउन कर दिए गए थे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फ्री कंसल्टेंसी या फ्री कॉल्स के लिए आप हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इनसे आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।